हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। देखो, हम सॉलिड स्टेट के अंदर बात कर रहे थे पैकिंग की, और पैकिंग के अंदर मैंने आपको 1D पैकिंग पढ़ा दी, 2D पैकिंग पढ़ा दी। दो तरह की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और हम पूरी बात कर चुके हैं। उसको बार बार रिपीट करने का मतलब है नहीं, मैं पूरी बात आपको समझा चुका। फिर भी अगर आपको डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं जो बात करने वाला था वो बात करने वाला था 3D पैकिंग की। किसकी बात करने वाला था? 3D पैकिंग। और 3D पैकिंग भी कौन सी वाली पढ़ने वाला है? क्योंकि हमने एससीपी को आधार मान के तो पढ़ चुके हम, जिसके अंदर पढ़ी थी हमने दो, एक तो एससीसी और एक बीसीसी। आज हम पढ़ने वाले थे एससीपी 2D को आधार मान के, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन वाली को आधार मानकर 3D में पैकिंग कितने प्रकार की होती है। और उसको समझने से पहले मैंने आपसे कहा था आपको एक पॉइंट जानना होगा। उस पॉइंट को बोला था अपने वर्ड्स। उसको क्या बोला था हमने? वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? जब आप किसी भी सॉलिड की पैकिंग करते हो तो उसके बीच में कोई ना कोई सा स्थान खाली रह जाता है। वो जो स्थान खाली रहता है उसी स्थान को बोलते हैं अपन वर्ड्स। अब हमारे पास पैकिंग 3 तरह की होती है, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग। तो हमारे पास अंतराल भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार, 1D वर्ड्स, 2D वर्ड्स और 3D वर्ड्स। क्योंकि हमने क्या कहा है कि जब भी आप पैकिंग करते हो तो कोई ना कोई सा स्पेस खाली रहता है, और जो स्पेस खाली रहता है उसको बोलते हैं वर्ड्स। अब हम कितनी प्रकार की पैकिंग करते हैं? 3 प्रकार की, 1D, 2D, 3D। तो हमारे वर्ड्स भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? 1D, 2D, 3D। 1D वर्ड्स क्या थे बताया था मैंने आपको, कि जब भी एटम ऐसा होता है, ऐसी व्यवस्था में होती है, तो यहाँ पे जो स्थान बनता है उसको हम वर्ड्स नहीं बोलते, हम वर्ड्स बोलते हैं ऐसे, कि ये जो स्पेस खाली बचा है इसको बोलते हैं वर्ड्स। और मैंने कहा था 1D वर्ड्स हमेशा कौन सी पैकिंग में एग्जिस्ट करेगा भाई? 3D के अंदर। 1D में तो बात करेंगे ही नहीं। उसको बनने वाले वर्ड्स को बोला था हमने लीनियर वर्ड्स। क्या बोला था हमने? इसको लीनियर वर्ड्स। ये बात कर चुका मैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था 2D वर्ड्स। 2D वर्ड्स में हमने क्या कहा था? 2D वर्ड्स में कि 2D वर्ड्स में पैकिंग 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो एटम के नीचे एटम ऐसा, और एक हमारे पास होता है 2 एटम के बीच में एटम। तो यहाँ भी स्पेस खाली रह गया और यहाँ भी स्पेस खाली रह गया। इस स्पेस को कितने बढ़ाने? 1, 2, 3 और 4। अगर इन चारों को जोड़ दूं, स्क्वायर का निर्माण हो रहा है। इसको बोला था अपने स्क्वायर प्लेन ऑफ वर्ड्स। और मैंने कहा था इसका कोऑर्डिनेशन में कितना आएगा? 4। क्यों कितने बना रहे हैं? 4। मैंने कहा था किसी भी वर्ड को जितने एटम बनाते हैं, किसी भी अंतराल को जितने परमाणु बनाते हैं, वो इसकी कहलाती है समन्वय संख्या। इस अंतराल को 4 बना रहे हैं, समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। अगर इन 3 परमाणुओं के मैं सेंटर को जोड़ता हूं तो एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन ट्राइएंगुलर वर्ड। क्या बोला इसको हमने? ट्राइएंगुलर वर्ड। और इसकी समन्वय संख्या कितनी आएगी भाई? 3 एटम बना रहे हैं, समन्वय संख्या आएगी इसकी 3। कितनी आएगी भाई? 3। इसकी समन्वय संख्या कितनी आएगी भाई? 3। क्योंकि इसको कितने एटम बना रहे हैं भाई? 3 एटम बना रहे हैं। इसको तो 4 बना रहे हैं तो 4 आएगी, इसको 3 बना रहे हैं तो कितनी आएगी? 3। ये बात हम कर चुके। ये कौन से वर्ड थे भाई? 2D वर्ड। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे 3D वर्ड्स की। किसकी बात कर रहे थे? 3D वर्ड्स। वापिस समझाता हूं आपको 3D वर्ड्स क्या होता है। मैंने कहा था 3D वर्ड्स 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक अपने पास था टेट्राहेड्रल वर्ड, एक अपने पास था ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और एक अपने पास था क्यूबिकल वर्ड। इसको बोलते हैं अपन चतुष्फलकीय अंतराल, चतुष्फलकीय अंतराल। इसको बोलते हैं हम अष्टफलकीय अंतराल, उसको बोलते हैं हम घनीय अंतराल। ये बात मैं कर चुका था पिछले वाले लेक्चर में। अब कईयों बात समझ नहीं आएगी, अब समझाता हूं ध्यान से। मैंने कहा था जब भी आप 3D वर्ड्स की बात करते हो तो आपको पहले कौन से वर्ड समझने होंगे भाई? 2D वर्ड्स। 2D वर्ड्स हमारे पास 2 तरह के थे, एक तो स्क्वायर प्लेन वर्ड और एक हमारे पास था ट्राइएंगुलर वर्ड। 2 तरह के थे। अब सुनो बात जैसे, टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है? सुना जैसे, आपके पास जो टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा वो बनेगा भाई ट्राइएंगुलर वर्ड से। किससे बनेगा? ट्राइएंगुलर वर्ड। कौन से वाला? 2D वाला। इस ट्राइएंगुलर वर्ड से कौन सा वर्ड बनेगा भाई? टेट्राहेड्रल वर्ड। क्योंकि मैंने कहा है जितने भी 3D वर्ड्स होते हैं वो किससे बनके बनते होते हैं भाई? वो 2D से। यानी जितने भी आपके 3D वर्ड्स जो बनेंगे वो किससे मिलकर बनेंगे भाई? 2D वर्ड्स। अब 2D वर्ड्स हमारे पास 2 होते हैं, एक तो अपने पास होता है ट्राइएंगुलर और एक अपने पास होता है स्क्वायर प्लेन। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो चतुष्फलकीय अंतराल है वो किस वर्ड से मिलकर बनता है भाई? ट्राइएंगुलर वर्ड से। देखो ट्राइएंगुलर वर्ड क्या होता है, सोचना, थोड़ा इमेजिन करना आप। एक बॉल ये रही, एक बॉल कौन सी वाली? ट्राइएंगुलर यही तो होगा, ऐसा ऐसा ले लो तो उल्टा ले लो, बात तो एक ही है। एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, 3 बॉल है। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल। अगर इन तीनों बॉलों के मैं सेंटर को मिलाता हूं तो बताओ बीच के अंदर ये स्पेस खाली होगा कि नहीं होगा? एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही। अगर इन तीनों बॉलों के मैं सेंटर को मिलाता हूं तो बताओ बीच के अंदर स्पेस खाली होगा कि नहीं होगा? वो जो स्पेस खाली हो रहा है उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम? ट्राइएंगुलर वर्ड। वापिस समझना, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, तीनों बॉल पास पास है और इसके बीच में स्पेस जो खाली हो रहा है
इस स्पेस को बोलते हैं अपन ट्राई एंगुलर वॉइड, क्योंकि आपने अभी 2D लिया है, 3D कब होगा जब आप कहाँ जाओगे, जेड में। बात समझ में आ गई। तीनों बोलों के सेंटर को मिलाया तो मैं कह दिया बनने वाला वॉइड कौन सा होगा भाई, ट्राई एंगुलर वॉइड। अब आप सोचो, आपने जब तीनों बोलों को जोड़ा तो बीच के अंदर ये स्पेस खाली था कि नहीं था। अगर मान लो मैं जो तीसरी बॉल लेके आ रहा हूँ, जो मैं चौथी बॉल लेके आ रहा हूँ, 3 बॉल तो ऊपर नीचे प्लेन में थी, अब जो आप चौथी बॉल लेके आ रहे हो, अगर उस बॉल को मैं इस वॉइड के ऊपर रख दूं, सुना ध्यान से, आप बार एक बॉल ये रही थी, एक बॉल ये, एक बॉल ये, बीच के अंदर स्थान वैकेंट था, उसको बोला था आपने ट्राई एंगुलर वॉइड। अब आप जो चौथी बॉल लेके आ रहे हो, अगर उस बॉल को मैं इस वॉइड के ऊपर रख दूं, कहाँ पे, इस खाली स्थान के ऊपर, तो बताओ वो जो चौथी बॉल आ रही है, बताओ इस स्थान को पूरा का पूरा ढकेगी नहीं ढकेगी। मैं कहूँगा जो मैं इसको दिखा देता हूँ, मैं येलो बॉल, आप जो जो चौथे नंबर की बॉल लेके आ रहे हो वो ऊपर से लेके आ रहे हो, क्योंकि 3 बॉल तो ऐसे थी, बीच में स्थान वैकेंट था, उसके ऊपर आप चौथी बॉल लेके आ रहे हो, तो बताओ ये चौथी बॉल इस पूरे के पूरे को ढकेगी नहीं ढकेगी, ढक लेगी ऐसे। क्या आपको ऊपर से देखने पर, ऐसे देखने पर कोई खाली स्थान दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा यहाँ को, क्योंकि आपके पास एक बॉल ये थी, एक ये थी, एक ये थी, बीच के अंदर स्थान खाली था, उसको बोला था आपने ट्राई एंगुलर वॉइड। उस वॉइड के ऊपर आप 3D से एक बॉल और लेके आए, कहाँ पे रख दिया आपने, उस ट्राइएंगुलर वॉइड के ऊपर। तो बताओ अब जब आप उसको ऊपर से देखोगे तो कोई आपको स्पेस खाली दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि जो स्पेस खाली दिख रहा था उसको आपने इस येलो वाली बॉल से ढक लिया। अब मैं कहूँगा आपको स्पेस कहाँ से दिखेगा, अगर मान लो इसको मैं नीचे से उठा लूँ यहाँ पे और नीचे से देखूँ, तो बताओ नीचे स्पेस खाली दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि 3 बॉल ऐसे थी, एक बॉल ऊपर से ढक दी, तो अगर आप नीचे से देखोगे तो बताओ एक स्पेस खाली दिखेगा नहीं दिखेगा, और जो स्पेस खाली दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम, वॉइड्स। 3D में बढ़ रहा है तो 3D होगा कि नहीं होगा। और चतुष्फलक क्यों बोला गया इसको, सुनो बात से, अगर नीचे वाली तीनों बॉलों के मैं सेंटर को मिलाता हूं तो एक ट्राई एंगल बनता है। आप जो चौथी बॉल लेके आ रहे हो, अगर उसके सेंटर को वहां से जोड़ दूं, इसके सेंटर को यहां से जोड़ दूं, इसके सेंटर को यहां जोड़ दूं, अगर तीनों बॉलों के सेंटर को उस ऊपर वाली बॉल के सेंटर जोड़ दूं, तो बताओ 3 स्पेस तो ऊपर दिखेंगे और 1 स्पेस नीचे दिखेगा नहीं। कुछ ऐसी व्यवस्था दिखेगी आपको, ऐसे 3 स्पेस तो ऊपर दिखेंगे और 1 नीचे दिखेगा आपको। बताओ एक प्रिज्म का निर्माण होगा नहीं होगा, एक उसका बनेगा टेट्राहेड्रल, इसलिए उसको बोलते हैं हम चतुष्फलक। और उसको कितने एटम बनाने हैं, 1 2 3 और 4, इसलिए इसकी समूह संख्या कितनी आती है भाई, 4। कितनी आती है, 4 बात समझ में आ गई होगी कि 3 बॉल प्लेन में थी, उससे बनने वाला वॉइड था अपने पास ट्राइएंगुलर वॉइड। जो वॉइड बन रहा है, अगर उसके ऊपर आप चौथी बॉल ला रहे हो तो ऊपर से उस वॉइड को पूरा ढक लेगी, नीचे से देखोगे तो आपको एक वॉइड दिखेगा, उस वॉइड को बनाने वाले कितने एटम, 4, समूह संख्या की 4, और उससे किसका निर्माण होता है, चतुष्फलक का, इसलिए उस वॉइड का नाम क्या रख दिया अपन ने, चतुष्फलकीय वॉइड। अब सुनो नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, ये भी किससे बनेगा, 2D वॉइड से। अब सुनो, ट्राइएंगुलर वॉइड तो उसको बनाने में काम आता है, टेट्राहेड्रल, तो इसको बनाने में कौन सा वॉइड काम आएगा हमारे पास, स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेन क्या होता है, एटम के नीचे एटम, इसी वॉइड को बोलते हो आप स्क्वायर प्लेन, यानी ये किससे मिलकर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर वॉइड से मिलकर बनेगा। किससे बनेगा, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। कौन से वाला, 2D वाला। कैसा है, सुनो व्यवस्था सुनो, एक बॉल ये रही, एक बॉल जस्ट के पार में, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, चारों बॉल एक ही प्लेन में, और बताओ बीच के अंदर स्थान खाली होगा कि नहीं होगा, होगा स्थान खाली। वो जो स्थान खाली हो रहा है उसको बोलते हैं अपने स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, और इसके बीच में जो स्थान खाली हो रहा है उसको बोलते हो आप स्क्वायर प्लेनर वॉइड। कौन से वाला, 2D वाला। हमको कौन सा बनाना है, 3D वाला। कौन, वो भी कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। जो कैसे होगा, आपने 4 बॉल ले ली, उसके बीच में स्थान खाली होगा, अब आप एक बॉल लाओ ऊपर से, उस बॉल को ऊपर से दे दो, कहाँ पे, इस वॉइड के ऊपर से, यहाँ से। तो मैं कहूँगा एक बॉल लाया मैं, इस बॉल को मैंने ऊपर से डाल दिया इसके ऊपर, तो बताओ जब आप ऊपर से देखोगे, बताओ पूरा का पूरा ढकेगी नहीं ढकेगी, ढक लेगी, क्योंकि 4 बॉल एक प्लेन में थी, आप एक बॉल लेके आए ऊपर से, उस बॉल ने उस वॉइड को पूरा ढक लिया। कितनी बॉल हो गई, 5। अब आप क्या करोगे, एक बॉल लेके आओगे, उसको लगा दोगे नीचे यहाँ से, तो मैं कहूँगा पीछे से ढक लेगी इसको। तो बताओ अगर आपके पास ये 6 बॉल है, 1 2 3 4, एक आप ऊपर से लेके आए, एक नीचे से, बताओ उसके बीच में कोई ना कोई सा स्पेस तो खाली होगा, उस स्पेस को बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और इसकी समूह संख्या कितनी आएगी भाई, कितनी बॉल बना रही इसको, 1 2 3 4, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, टोटल 6। समूह संख्या कितनी आएगी इसकी, 6। कितनी आएगी, 6। अब आप कहोगे तो इसका नाम आपने ऑक्टाहेड्रल क्यों रखा, समझ आई पहले बात। 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, एक बॉल ऊपर एक बॉल नीचे, बन गया ऑक्टाहेड्रल। 6 बॉल बना रही है, समूह संख्या की 6। अब देखो ऑक्टाहेड्रल क्यों, अगर इन चारों बॉलों के मैं सेंटर को मिलाता हूँ तो बताओ एक स्क्वायर प्लेन बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अब एक बॉल तो ऊपर है और एक बॉल नीचे, अगर ऊपर वाली बॉल के सेंटर को चारों से मिलाऊं, 1 2 3 4, तो 4 फलक तो आपको ऊपर दिखेंगे, नीचे भी तो एक बॉल ऐसी की ऐसी है, उसके सेंटर को मिलाऊंगा 1 2 3 और 4, मतलब 4 स्पेस नीचे, 4 तो ऊपर और 4 ही नीचे, टोटल होंगे 8। इस चीज को बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल। पढ़ा होगा ना आपने, पढ़ाया जाता है वो 11वीं के अंदर ऐसा।
देखो आप, ये बॉल आएगी ऊपर वाली, ये बॉल ऊपर वाली है, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस और एक ही पीछे वाला, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे होगी। देखो चार ऊपर और चार, सोचो ना, चार बॉल ये रही, एक बॉल यहाँ पे और एक बॉल नीचे, उसके सेंटर को यहाँ से जोड़ा, उसके को यहाँ जोड़ा, तो एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार, चार ऐसे के ऐसे नीचे चार, तो 8 बनेंगे नहीं बनेंगे, इस चीज को बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल। कितने एटम बना रहे हैं? 6। सौम्य संख्या कितनी आएगी? 6। लास्ट का तो बिल्कुल सिंपल था। क्यूबिकल वॉइड क्या होता है? 4 स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड तो है, इसके ऊपर जस्ट ऐसी कैसी व्यवस्था लगा दो, ये जो स्पेस बनेगा इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिकल। कितने एटम बना रहे? इसको 8। सौम्य संख्या कितनी जाएगी? सी। कैसे होंगे? एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, जस्ट ऐसी की ऐसी व्यवस्था ऊपर, तो बताओ बीचों बीच एक स्पेस खाली होगा कि नहीं होगा? उसी स्पेस को बोलते हैं अपन क्यूबिकल वॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबिकल वॉइड। तो ये अपने पास 3 तरह की वॉइड होती है, 3D वाले, टेट्राहेड्रल वाले जिसको 4 एटम बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वाले जिसको 6 बनाएंगे, और क्यूबिकल जिसको बनाएंगे अपने पास 8। इन्हीं वॉइड की चर्चा करके हम सीखना चाहते हैं भाई पैकिंग। क्या सीखना चाहते हैं? पैकिंग। बात समझ आ गई होगी कि वर्ड्स क्या है, वर्ड्स की कहानी क्या है। तो किसी भी पैकिंग, जब भी आप किसी सॉलिड की पैकिंग करते हो तो जो स्थान खाली रह जाता है, किसी भी सॉलिड की पैकिंग करते समय जो स्थान खाली रह जाता है, किसी भी सॉलिड की पैकिंग करते समय जो स्थान खाली रह जाता है, उस स्थान को बोलते हैं अपन वर्ड्स। पैकिंग हमारे पास 3 तरह की होती है, 1D, 2D, 3D, इसलिए हमारे वर्ड्स भी 3 तरह के होते हैं, 1D वर्ड, 2D वर्ड, 3D वर्ड। 1D वर्ड एक तरह का होगा जिसे बोलते हैं अपन लीनियर वर्ड, 2D वर्ड 2 तरह के होंगे, स्क्वायर प्लेन, ट्राइंगुलर, 3D वर्ड 3 तरह के होंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और अपने पास लास्ट आ गया क्यूबिकल वर्ड। ये बात थी वर्ड्स। अब बात करना चाहता हूँ मैं पैकिंग। मैंने पहले कहा था पैकिंग को जानने से पहले आपको वर्ड्स के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, तो वो हम बात कर चुके। अब जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे HCP, 2D को आधार मानकर। किसको आधार मानेंगे अब? HCP 2D को। पहले तो हमने SCP 2D को आधार माना था और 2 तरह की पैकिंग निकाली थी, एक तो SCC और एक BCC। अब हम मान रहे हैं HCP 2D को आधार, और देखते हैं कितने तरह की पैकिंग बनती है। सुना ध्यान से। SCP 2 डायमेंशन क्या होती है? ये रही 1D। HCP कब होगी? जब 2 एटम के बीच में एटम आएगा। यहां ध्यान से देखते रहना भाई। दो एटम के डिप्रेशन में एटम, ऐसे ही तो व्यवस्था होती है। ऐसी कुछ व्यवस्था होती है, ठीक है, कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। देख लेना डायमेंशन, आप देख लेना यहाँ से। इसको बोलते हैं अपन कौन सी? हेक्सागोन। क्योंकि यहाँ पे अगर इस एटम को देखें तो एक हेक्सागोन का निर्माण हो रहा है। इसको बोलते हैं अपन HCP 2D। क्या बोलते हैं इसको? HCP 2D वाले। इसको मान लिया मैंने पूरी को ए लेयर। क्या मान लिया भाई? ए लेयर मान लिया। अब सुना बात ध्यान से। ये अपने पास थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D वाली, और इस लेयर को मान लिया मैंने ए लेयर। ऐसे तो ए भी था, ये ए थी, ये बी थी, ए थी, बी थी, ए थी, बी थी, ऐसा चलती। लेकिन इस पूरी लेयर को मान लिया मैंने ए लेयर। क्या मान लिया भाई? ए लेयर। क्योंकि मैं तो इसको एक परत मान के काम कर रहा हूँ। परत है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये परत है। अब वो चाहे ए बी वाली कुछ भी हो, इसको पूरी को मान लिया मैंने ए लेयर। अब सुनो ध्यान से। अब अपन ला रहे हैं 3D के अंदर। 3D में क्या होगा? जैसे अपन SCP में क्या खाता? लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप जो दूसरी लेयर लेके आओगे वो जस्ट इसके ऊपर रख दो, ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी। आप कहीं ये सोचो कि सर हम जो दूसरी लेयर लेके आएंगे उसके अंदर ये करेंगे कि सर वहां पे जैसे किया था एटम के ऊपर, भाई वहां तो आपने क्या किया था? ऐसी व्यवस्था थी आपके पास, और आप जो दूसरी लेयर लेके आए थे यहाँ पे रख दिया था आपने। एटम के ऊपर एटम, इसको बोला आपने ए, इसको बोला आपने ए, और कह दिया साहब ये तो ए टाइप अरेंजमेंट था। किसके अंदर था ये? SCC। ऐसा बोला था आपने। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आपके पास जो लेयर थी उस लेयर के ऊपर आपने ऐसी कैसी लेयर और रख दी। यानी यहां पे मैं कह सकता हूं यहां पे इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं पाया जाएगा। ये अरेंजमेंट तो यहां पे पॉसिबल होता ही नहीं। लेयर के ऊपर लेयर जमाने का तरीका तो हेक्सागोनल 2D से 3D बनाने में पॉसिबल होता ही नहीं। यानी 3D जो पैकिंग करोगे आप HCP को आधार मानकर, उसके अंदर ए टाइप का अरेंजमेंट पाया नहीं जाता है। इसके अंदर इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं पाया जाता? ऐसी कौन सी समस्या आ गई यहाँ पे कि आप यहाँ पे ए टाइप का अरेंजमेंट नहीं कर रहे? क्योंकि आपके पास व्यवस्था क्या थी? आप या तो यहाँ पे वॉइड्स में रखते या आप एटम के ऊपर एटम रखते, जैसे आपने पिछली वाली क्लासों में किया था। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ एटम के ऊपर एटम नहीं रख सकते भाई। अगर आप एटम के ऊपर एटम नहीं रख सकते तो मैं कहूँगा यहाँ पे ए टाइप का अरेंजमेंट नहीं पाया जाएगा।
क्योंकि ए टाइप का अरेंजमेंट जब भी पाया जाता है जब सेम लेयर के ऊपर ऐसी की ऐसी लेयर आप एक और रख दो। तो मैं कहूँगा जब आप लेयर के ऊपर लेयर ही नहीं रख सकते तो क्या ए टाइप का अरेंजमेंट पाया जाएगा? क्या नहीं पाया जाएगा। अब समस्या ये आती है कि सर आपने ऐसा क्यों कहा, आपने यहाँ पे लेयर के ऊपर लेयर क्यों नहीं रखी? ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि आपने यहाँ पे लेयर के ऊपर लेयर नहीं रखी? देखो बुकों में ये लिखा मिलेगा आपको कि इस प्रकार की यूनिट सेल में ए टाइप की व्यवस्था नहीं पाई जाती और रटवा के छोड़ देंगे आपको। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आपको समझाया जाएगा तरीके से कि वाकई में इसके अंदर ए टाइप की व्यवस्था क्यों नहीं पाई जाती। पाई जा सकती थी कब? जब इसी लेयर के ऊपर मैं ऐसी कैसी लेयर, मैं कहूँगा मैं ऐसा कर देता काम, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के, लेकिन ऐसी व्यवस्था यहाँ पे पॉसिबल होती ही नहीं है भाई। अगर व्यवस्था ही पॉसिबल नहीं होगी तो बताओ क्या ए टाइप का अरेंजमेंट इस पैकिंग में पाया जाएगा? क्या नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठ रहा है कि सर यहाँ पे ए टाइप की व्यवस्था क्यों नहीं पाई जाती, यानी यहाँ पे सर आप एटम के ऊपर एटम क्यों नहीं रख रहे, जबकि आपने जब पिछली क्लास में हमको पढ़ाया था एससीसी में, वहाँ तो सर आपने एटम के ऊपर एटम रखा था और यहाँ पे आप एटम के ऊपर एटम नहीं रख रहे, ऐसा क्यों? सुना ध्यान भाई, आप जो पढ़ रहे हो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो, और सॉलिड स्टेट के अंदर मैंने आपसे कहा है आप चर्चा करोगे इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या आप अमोर्फस, मैं कहूँगा आप जो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो उसके अंदर आप पढ़ रहे हो ठोस सॉलिड, यानी मैं कहूँगा आप पढ़ रहे हो क्रिस्टलीय ठोस, क्या आप अक्रिस्टलीय ठोसों की बात कर सकते हो? क्या नहीं। तो मैं कहूँगा आप उस सॉलिड की बात करना चाहोगे जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी। मैंने कहा था किसी भी सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी उसकी मजबूती उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा। अब सोचो आप, एक तो मैं व्यवस्था दे रहा हूँ आपको ये वाली, एक मैं व्यवस्था दे रहा हूँ आपको ये वाली, तो बताओ इन दोनों में अच्छी पैकिंग इसकी है कि नहीं? अगर इसकी पैकिंग अच्छी है तो मैं कहूँगा अच्छा सॉलिड ये बनाएगा, ये क्या अच्छा सॉलिड बनाएगा? क्या नहीं, सॉलिड तो ये भी बनाएगा, लेकिन इन दोनों में अच्छा सॉलिड कौन सा होगा? ये, क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है। तो सोचो जिसने पहले ही अपनी पैकिंग एफिशिएंसी को बढ़ा लिया, भाई पहले आपके पास एससीसी व्यवस्था ये थी, लेकिन जब आप आगे गए तो यहाँ पे व्यवस्था ये हो गई, यानी यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गई? ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की निकाली थी आपने 78.5 और यहाँ कितनी निकाली थी आपने 91.6। तो मैं कहूँगा जिसने पहले ही खुद की पैकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाकर स्ट्रॉन्ग यानी मजबूती हासिल कर ली, क्या वो दोबारा अमजबूती की तरफ मूव करेगा? क्या नहीं कर सकता। अब तो वो ये चाहेगा कि मैंने तो पहले अपनी पैकिंग एफिशिएंसी को बढ़ा लिया है, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब जो दूसरे लेयर आए वो कहाँ पे आए भाई? इन खाली स्थानों के ऊपर। कहाँ पे आए? इन खाली स्थानों के ऊपर, क्योंकि जो लेयर अगर इन खाली स्थानों के ऊपर आएगी तो मेरे खाली स्थान को ढक लेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि वो मेरे खाली स्थानों को ढककर मेरी पैकिंग एफिशिएंसी को बढ़ा देगी, और अगर मेरी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो मैं एक अच्छा सॉलिड कहलाऊंगा। क्या कहलाएगा? अच्छा सॉलिड। और ये कब पॉसिबल होगा? कैसे पॉसिबल होगा? क्या कि आप जब एटम के ऊपर एटम लाओगे, अगर आपने एटम के ऊपर एटम लेके आ गए तो मैं कहूँगा जो स्पेस पहले खाली थे, बताओ वो बाद में भी खाली होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं कहूँगा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी और बढ़ेगी नहीं, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर ऐसे कैसे लेयर दोबारा आए, वो ये चाहेगा कि मेरे जो स्पेस खाली रह चुके थोड़े बहुत उनको कोई दूसरी लेयर वाला आइटम आए और ढक ले और मेरी पैकिंग एफिशिएंसी क्या कर ले? ज़्यादा, ताकि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड कहलाऊं। यही कारण है कि HCP2D के अंदर ए टाइप का अरेंजमेंट पाया नहीं जाता। यही कारण है कि HCP2D में ए टाइप का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। तो बात समझ में आ गई हो आपको? कोई आपसे पूछे बताओ इसके अंदर ए टाइप की व्यवस्था क्यों नहीं पाई जाती है, तो सुना ध्यान से, अगर आप एटम के ऊपर एटम लेके आओगे तो इसके जो खालिस्तान थे जो पहले थे वे बाद में बने रहेंगे, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ने वाली नहीं है। और जब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी तो क्या ये अच्छा सॉलिड कहलाएगा? क्या ये चाहेगा कि जब नेक्स्ट लेयर का कोई एटम आए तो मेरे खाली स्थानों को ढक ले, इन स्थानों को ऑक्यूपाई कर दे। अगर उसने इन स्थानों को ढक लिया तो वो मेरे खाली स्थानों को ढक लेंगे, अगर मेरे खाली स्थानों को ढक लिया तो मेरी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और अगर मेरी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई तो मैं एक मजबूत सॉलिड कहलाऊंगा। यही कारण है कि HCP2D में जो नेक्स्ट वाली लेयर के एटम है उनमें ए टाइप की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। यही कारण, बात समझ में गई आपको? तो आप ये ना कहो कि सर आपने यहाँ ये हटवाया क्यों, बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे ए टाइप व्यवस्था क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि ये खुद ही एक अच्छा पैकिंग रखता है। देखो इसकी पैकिंग कितनी थी 92, तो ये क्यों चाहेगा मैं अनस्टेबल हूँ? वो तो ये चाहेगा जो बच गए ना उनको भी तुम भर दो और एक अच्छा सॉलिड बना दो। यही कारण है कि HCP2D में ए टाइप की व्यवस्था नहीं पाई जाती। बात समझ में आ गई आपको? तो आपको कोई पूछे बताओ HCP2D में क्या ए टाइप की अरेंजमेंट पाई जाएगी? क्या बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। और क्यों नहीं पाई जाएगी मैं बता दिया आपको, ठीक है? कोई डाउट हो ही नहीं सकता भाई।
बिल्कुल आपको तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके अंदर ए टाइप की व्यवस्था नहीं पाई जाती। अब हमको देखना है कि कौन कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, और वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाया जाएगा कि इसके अंदर ये व्यवस्था तो नहीं पाई जाएगी, अब कौन कौन सी बच गई वो, और वो बच गई हो आपको ध्यान पड़ गया होगा। अब जो मैं लेयर का आइटम लाऊंगा वो खान लाऊंगा इन वर्ड्स के ऊपर, ऐसे इनके ऊपर लाऊंगा और उनसे व्यवस्था बनाऊंगा कि वो कौन सी व्यवस्था होगी। तो पैकिंग देखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप पैकिंग के मतलब मास्टर बन जाओगे। योर कॉन्सेप्ट इज बिल्डअप। अगर आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होते जाएंगे पैकिंग को लेके, तो दुनिया का चाहे कोई सा क्वेश्चन हो, भले वो बोर्ड एग्जाम का या कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, तुमको उसको सोल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। और उसकी एक्सरसाइज बना के दूंगा मैं। इस पैकिंग को होने के बाद पैकिंग की पूरी एक्सरसाइज आपको दी जाएगी और वो आपको सोल्व करनी है। अब तक जितनी मैंने एक्सरसाइज दी है उनका कई विद्यार्थियों ने सोल्यूशन किया है। मैं बहुत अच्छा लगता है कि वो विद्यार्थी सब्जेक्ट को लेकर वाकई में बहुत हेल्पफुल है, ध्यान रखते हैं कि हमको सब्जेक्ट सीखनी चाहिए। और कई विद्यार्थी ऐसे जो कोई रेस्पॉन्स नहीं देते, तो वो अपने भविष्य के बारे में खुद ही खिलवाड़ा करें। भाई मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई विद्यार्थी की कम परसेंटेज बने, कोई की ज़्यादा बने। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब विद्यार्थी अपना एवरेज से अप्रोक्सीमेट ऊपर ज़्यादा आ जाए, और वो जब होगा जब आपका और मेरा दोनों साथ मिलेगा। तो आपके पास अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो कोई ना कोई डाउट रह ही जाता है, और फिर मैं किस लिए बैठा हूँ। बाकी जब ऑफलाइन क्लास होगी तो शायद ये डाउट रहने की समस्या मैं आपके सामने उत्पन्न नहीं करूँ, क्योंकि वहाँ पर फेस टू फेस होंगे, जो भी डाउट होगा अपन तुरंत क्लियर कर लेंगे। और यहाँ ऑनलाइन क्लास में आपके डाउट कब क्लियर होंगे, जब आप मेरे को पर्सनल मैसेज करो या मेरे से कॉल करो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो आप इसका सर सोल्यूशन भेज दो। तो मैं जब तक मेरे को जिस बच्चे ने कॉल किया है उसका मैंने सोल्यूशन किया है भाई, पूछ लेना जिसने भी सोल्यूशन मतलब जिसने कोई क्वेश्चन पूछे होंगे उसने। बात समझ आ रही है? तो आपका काम यही होगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करो या मैसेज भेजो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन पढ़ने का थोड़ा प्रयास करना, क्योंकि अब इसकी आएगी एक्सरसाइज पैकिंग की। और पैकिंग की एक्सरसाइज वही बंदा कर पाएगा जिसने पैकिंग को पहचाना है, उसको महसूस किया वो। और वो कब होगा? जब आपने 3D के अंदर कोई व्यू समझा है। और समझाने में मैंने आपके सामने कोई कसर नहीं छोड़ी, बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना मटेरियल मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ वो मैं सारा प्रोवाइड करा रहा हूँ भाई सॉलिड को लेकर। इसलिए सॉलिड चैप्टर अपने आप में बिल्डअप और शानदार चैप्टर। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ये व्यवस्था तो नहीं पाई जाएगी, आगे कौन कौन सी व्यवस्था इस पैकिंग पाई जाने वाली है, उसके बाद आपकी पैकिंग क्या हो जाएगी समाप्त। और लास्ट टॉपिक रह जाएगा सॉलिड का अपने पास डेंसिटी। उसके बाद पढ़ेंगे हम ठोसोई गुण, उसके अंदर दोष, उनकी चुंबकीय गुण कौन से अच्छे होते हैं कौन से, बस वो थ्योरी वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, धन्यवाद।